मित्रों नमस्कार, जी माइंड टेक के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए पिछली क्लास में मैं आपको लूप के बारे में पढ़ा रहा था। तो लूप को वाइल लूप जिन्होंने नहीं देखा होगा तो पिछले वाले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। इसकी भी प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई, वहाँ से देख लीजिएगा। तो आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, आज के इस वीडियो में सीखेंगे आप फॉर लूप के बारे में। पाइथन में क्या पढ़ेंगे? फॉर लूप। लूप का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, एक बार बता दीजिए। रिपीटेशन या फिर दोहराना, यानी अगर एक ही टास्क को बार बार करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लूप कर लेते हैं। वाइल लूप के बारे में पढ़ा गया। अब थोड़ा देखते हैं किसके बारे में, फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप भी क्या है, एक तरह का इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो किसी सीक्वेंस समझते हो? एक पढ़ाया था मैंने सीक्वेंस डेटा टाइप के बारे में, जिसमें क्या क्या आया था, याद होगा मैंने लिस्ट की चर्चा की थी। कहा था ये चैप्टर है, अभी ओ लेवल की क्लास में लिस्ट क्या एक, हाँ पूरा एक चैप्टर है, उसमें हम लोग देखेंगे लिस्ट है, टपल है। तो इधर पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से आएगा। स्ट्रिंग है, ठीक है, ये तमाम आपके क्या हैं, सीक्वेंस डेटा टाइप हैं। तो इनमें जो एलिमेंट रहेंगी उनको एक्सेस करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, फॉर लूप का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें नोट करिए, फिर एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, लिखे जल्दी से। अ फॉर लूप इन द पाइथन, फॉर लूप इन द पाइथन is an iterative control structure, iterative control structure, iterative control structure that allow us to traverse through element of a sequence, अब सीक्वेंस एलिमेंट की अगर हम बात करेंगे तो बताया था मैंने डेटा टाइप के विषय में, और उसमें आपसे कहा था एक सीक्वेंस डेटा टाइप होता है। ओ लेवल की क्लास में सीक्वेंस डेटा टाइप ये सब अपने आप में चैप्टर हैं। ठीक है, तो इसी के ख़त्म होने के बाद हम बात करना शुरू करेंगे। पहले स्ट्रिंग पर बात करेंगे, फिर लिस्ट है, फिर टपल है। ठीक है, लिखिएगा 1 by 1 फुल स्टॉप, उसके बाद लिखिएगा इट इज़ ऑल्सो यूज टू परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर टू परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क, रिपीटेटिव क्या टास्क। ये जो दूसरी लाइन मैंने बताई ये बिल्कुल वही है जो वाइल के अंदर हमने कहा था कि अगर आप एक टास्क को कई बार रिपीट करना चाहते हैं तब आप वाइल यूज करें या फिर फॉर लूप का उपयोग कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि अभी हम लोग आगे सीखेंगे लिस्ट के विषय में। किसके बारे में? लिस्ट के विषय में समझेंगे। लिस्ट में हम बहुत सारे एलिमेंट इकट्ठा करेंगे, ऐसे 10, 20, 30, 40 ऐसे लिखेंगे। तो इन एलिमेंटों को हमें क्या करना रहेगा, 1 by 1 एक्सेस करना पड़ेगा। तो इन एलिमेंटों को 1 by 1 एक्सेस करने के लिए सबसे आसान तरीका रहेगा कि मैं इनको लूप के साथ डील करूं। पर अभी वो चैप्टर आएगा तब उधर बात करते हैं। भी सिंपल सा समझेंगे कि फॉर लूप का काम क्या है, किसी टास्क को बार बार रिपीट करना, और वैसे इसका उपयोग जो होता है सीक्वेंस डेटा टाइप के एलिमेंटों को एक्सेस करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका तरीका क्या होगा, इसका सिंटैक्स क्या होगा, आपको लिखना होगा फॉर, फिर आप लिखेंगे क्या, वेरिएबल, और उसके बाद इन का नाम सुने थे, इन बताया था ना, इन एक ऑपरेटर होता है पाइथन में। इन क्या है, ऑपरेटर। कैसा ऑपरेटर है, मेंबरशिप की बात कही थी, मेंबरशिप ऑपरेटर सुने थे ना, दो पढ़ाया था, एक इन और एक नॉट इन बताया था। तो फॉर वेरिएबल इन, और यहाँ लिखेंगे हम क्या, सीक्वेंस। ठीक है, कई तरीके से इस्तेमाल होगा, एक एक करके हम देखते हैं इसको। फॉर वेरिएबल इन क्या, सीक्वेंस, और फिर उसके बाद यहाँ पे अपना क्या प्लेस कर दीजिएगा, जो टास्क आपको बार बार परफॉर्म करना वो कोड लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या भाई, वैसे तो इसको हम सही से बोले तो ये लूप की बॉडी है। क्या है, हाँ लूप बॉडी है। इसमें जो भी आपको यहाँ पे आपको सारा क्या करना होगा, अपना कोड लिखना रहेगा।
ठीक है, ये हो गया जनरल, ये हुआ इसका क्या सिंटैक्स। वाइल में आपने देखा था कि हमने 1 से लेके 5 तक के क्या किए थे, नंबर को प्रिंट किया था। तो यहाँ भी नंबर नहीं प्रिंट करते हैं। आपको एक बात बताते हैं, इसका एग्जांपल बताते हैं। देखिए ये मैंने एक S1 वेरिएबल बनाया और इसके अंदर असाइन कर दिया क्या, पाइथन। सही है। आपको पता होगा इसका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, दिखने से पता चल जा रहा। और अगर आपको पता करना होगा तो मालूम है, टाइप लगा के पूछते हैं। तो ये पाइथन लिखा हुआ है, ये एक तरह का सीक्वेंस डेटा टाइप हो जाता है। तो ये स्टोर कैसे होता है, PYTH और क्या O और कैसे N, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। जानते हो ये जब इस तरह से स्टोर करोगे तो इनकी अपनी इंडेक्सिंग होती है। इनकी इंडेक्सिंग शुरू होती है कहाँ से, 0 से 1 2 3 4 और क्या 5। सही। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पाइथन स्ट्रिंग्स लिखी हुई है इसके प्रत्येक एलिमेंट को क्या किया जाए, 1 बाई 1 प्रिंट कराया जाए या एक्सेस किया जाए या ट्रेवर्स किया जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये देखिए, लिखेंगे फॉर, सही, एक वेरिएबल अपने मर्जी से कोई भी बना लो। मैंने आई बनाया, मेंबरशिप ऑपरेटर क्या लगाया, इन लिखा, और यहाँ पर ना मैं नाम लिख दूंगा S1। ध्यान से समझिएगा, जो सीक्वेंस डेटा टाइप होते हैं वो इटरेबल होते हैं। इटरेबल का मतलब क्या, वो लूप के साथ रिपीट करते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ 5 लिख दूंगा तो नहीं हो पाएगा। S1 में क्या है, S1 में एक स्ट्रिंग बैठी हुई है, एक स्ट्रिंग असाइन है, तो ये इसका एक एक एलिमेंट हम क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। तो एक वर्ड समझते रहिएगा, इटरेबल्स। तो यानी आपके स्ट्रिंग्स हैं, लिस्ट है, टपल्स हैं, ये सब क्या होते हैं, इटरेबल्स होते हैं। इनके एलिमेंट को हम ऐसे उनके नाम के थ्रू लिखते हुए भी एक्सेस कर सकते हैं। S1 लिखा, फिर मैं यहाँ जा कर के ना लूप की बॉडी में प्रिंट कर देता हूँ क्या भाई, आई। क्या प्रिंट कर दूंगा, आई प्रिंट कर दूंगा। क्या होगा इससे, इससे क्या होगा, इससे PYTHO और N क्या होगा, प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। S1 का मतलब समझिएगा कि ये एक तरह का रेंज के काम में आएगा, मतलब कहाँ से चलें, 0 से स्टार्ट करेंगे 5 तक चलेंगे। चलिए आपको इसका आउटपुट दिखाते हैं करके, लूप को हम उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, मैंने अपना स्क्रिप्ट मोड ओपन कर लिया है और इसमें एक S1 वेरिएबल बना रहा हूँ, दिखाई पड़ रहा है ना सबको पीछे तक, और इसके अंदर रख रहा हूँ क्या, पाइथन। देखो अगर इसको हम जनरली प्रिंट करेंगे तो भाई पाइथन तो क्या हो जाएगी हमारी, प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट कर लूँ S1 को तो ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक और इसमें डेमो करना चाहता हूँ कि फॉर लूप यूज़ करना है मुझे, तो मैंने ये लिख दिया कि देखो फॉर लूप यूज़ होने जा रहा है। क्या लिखेंगे, फॉर लिखेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे आई, इन लिखेंगे, और S1 में स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग क्या होती है, ट्रेबल होती है, इसलिए इसके एलिमेंट को 1 बाई 1 हम क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। देखो मैंने लिख दिया है क्या यहाँ पे, आई। ठीक है, सेव करते हैं इसको और फिर इसको इंटरप्रेट करके देखते हैं क्या आता है। तो देखो पाइथन तो मैंने जनरली प्रिंट किया था, और उसके बाद आप ये देखोगे प्रिंट फॉर लूप का यूज़ करते हुए दिखाया। तो ये जो PYTHO और क्या है, N है, 1 बाई 1 क्या हो गया, सब एक्सेस हो गया। ठीक है, नहीं लाइन बाई लाइन प्रिंट नहीं करता है, ये आपका जो पाइथन स्ट्रिंग्स है इसमें जो PYTHO और N है उन्हें एक एक करके क्या करेगा, हाँ एक्सेस कर रहा है, और साथ साथ क्या कर दे रहा है, प्रिंट कर दे रहा है। सही है, तो यहां तक कर लीजिएगा। अच्छा अभी क्या था कि अगर आप ये चाहते, मैंने इटरेबल वर्ड क्यों यूज किया था, जैसे कि वाइल में आपको मालूम था कि हम 1 से शुरू करते हो 5 तक का नंबर प्रिंट कर लेते, उसमें कहा था इनिशियलाइजेशन आप ले लीजिएगा, फिर उसके बाद कंडीशन बता दीजिएगा, उसके बाद फिर क्या कर दीजिएगा, इंक्रीमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा अभी हमें नहीं करना है। इसके लिए जहाँ पे S1 लिखा हूँ, जब नंबर का लूपिंग शुरू होगी तो उसमें हम एक रेंज फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे 1 से 5 तक का नंबर प्रिंट करना होगा तो एग्जिस्टेंस में आता है एक रेंज फंक्शन। इसमें 3 वैल्यू होती हैं, स्टार्ट कहाँ से करें, स्टॉप कहाँ पे करें, और उसमें स्टेप क्या रखें। तो अगर मैं जनरली एक पैरामीटर पास कर देता हूँ 5, मालूम है क्या होने वाला, अब क्या आएगा, अब क्या प्रिंट होगा,
पता है, ये प्रिंट होगा 0 से लेकर के 1 2 3 4 प्रिंट होने वाला है। 0 1 2 3 और 4 प्रिंट हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, ये नंबर प्रिंट कर देगा कहाँ से, 0 से शुरू करेगा, और ये जो 5 लिखे हो ना उससे एक क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ठीक है, अगर आपको नंबर वगैरह प्रिंट करना है तो ऐसे कर लेंगे, रेंज फंक्शंस के साथ जाएंगे। और अगर आपको जो सीक्वेंस डेटा टाइप होंगी उनमें जो भी, उन वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर होंगी और उनके एक एक एलिमेंट को अगर आपको एक्सेस करनी होगी तो फिर आप क्या कर लीजिएगा, सीधे सीधे क्या करिएगा, पिछले में मैंने आपको बताया था S1 लिख लीजिएगा। पता अगर आप 5 लिखते हैं यहाँ पर, कहते चलो ठीक है मैं 5 करके ऐसे नंबर प्रिंट कर लेता हूँ, तो कहेगा 5 जो है ना वो इटरेबल नहीं होती है, इसलिए देखो ये एरर जनरेट कर जाएगा। इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट क्या, इटरेबल। इसका मतलब क्या हुआ, फ्लोट भी नहीं होगा, इंट भी नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा, लेकिन str होगी, स्ट्रिंग होगी, लिस्ट होगी, हाँ टपल होगी, ये सब हमारे क्या होंगे, इटरेबल्स होंगी। इनका उपयोग अभी जब हम लिस्ट क्रिएट करेंगे आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से इसको और देखेंगे। पहले बेसिक्स चीज़ें आप समझ लीजिए, फॉर लूप कैसे काम करता है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो ठीक है। फाइंड लिखा यहाँ पे, तो ये स्टोर कैसे होगा जरा वो देखें। ऐसे बना लीजिएगा इसको, और प्रत्येक ब्लॉक में, एक ब्लॉक में G, फिर दूसरे में M, तीसरे में क्या रहेगा I, फिर क्या N, फिर क्या रहेगा T रहेगा। ठीक है, तो इन सारे एलिमेंटों के लिए ये ब्लॉक जो मैंने बनाया ना, इनका अपना क्या होगा, इंडेक्स होगी। क्या होगी, इंडेक्स होगी। पाइथन में इंडेक्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती हैं। तो इसको 0 से शुरुआत करते हैं, 0 कहते हैं, फिर इसको क्या बोलते हैं, इस पोजीशन को 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे, और क्या हो जाएगा। और अगर आप इसको नेगेटिव में देखेंगे तो इधर से -1 -2 और क्या है ये, ठीक है, इस तरह से भी इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। ठीक है, अभी आप पॉजिटिव में रहिएगा, स्ट्रिंग अपनी अपने आप में एक चैप्टर है, उधर भी हमें फिर से आकर के इसको करना है, लेकिन सिंपल सा मैंने आपको ये समझाने की चेष्टा की, कोशिश की कि देखिए जो फॉर लूप होता है वो एक तरह का क्या है, इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है जो सीक्वेंस डेटा टाइप के प्रत्येक एलिमेंट को एक्सेस करने में क्या करता है, मदद करता है। यहाँ तक कन्फर्म हो गया? चलिए ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट लिख लो। अच्छा, फॉर लूप को चलाने में एक फंक्शन आप और यूज़ कर लें जिसका नाम है रेंज, जो थोड़ी देर पहले मैंने अभी प्रैक्टिकल में भी करके आपको दिखाया था। तो रेंज के साथ आप फॉर लूप का इस्तेमाल कैसे करेंगे, पहले उसको थोड़ा समझते हैं। लिखिए, इट रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर्स, इट रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर अभी तुम्हारा शुरू नहीं हुआ क्या? इट रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ अ क्या, नंबर, कॉमा लगा लीजिएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बाय डिफ़ॉल्ट, 0 बाय डिफ़ॉल्ट, इंक्रीमेंट बाय 1, इंक्रीमेंट बाय 1 बाय डिफ़ॉल्ट, एंड अ स्टॉप बिफोर अ, एंड स्टॉप बिफोर अ स्पेसिफाइड नंबर, एंड स्टॉप बिफोर अ स्पेसिफाइड क्या, नंबर। अच्छा सुनिएगा ध्यान से, वाइल लूप सीखे थे ना, तो वाइल लूप में मैंने क्या कहा था कि भाई आपको लूप को शुरू करना है, कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट था, इनिशियलाइजेशन लिखा था। दूसरा क्या बताया था आपको, कहाँ तक चलना है, और तीसरा क्या बताया था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। आप फॉर लूप अभी देखे होंगे, उसमें ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी, कहाँ से शुरू होगा, क्या कंडीशंस होगी, कहाँ तक चलेगा और कैसे कैसे इंक्रीमेंट करेगा। अब इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या मौजूद है, रेंज नाम का फंक्शन है। तो रेंज में 3 पैरामीटर आपको लिखने पड़ते हैं। सबसे पहले बताना पड़ता है कि आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट बताएंगे, और आपको रुकना कहाँ पर है, स्टॉप बताएंगे, और उसके बाद फिर क्या बताएंगे, आपको ये बताना पड़ेगा स्टेप क्या होगा। सही है? अब जरा समझिएगा, यहीं से सारी चीज़ें मिल गई। ये कौन सा पॉइंट्स हो गया हमारा, इनिशियलाइजेशन पॉइंट्स हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा ना, कहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको मैंने इनिशियलाइजेशन भी कहा था उसमें। ये क्या हो जाएगा, स्टॉप क्या हो जाएगी हमारी। अच्छा, यहाँ स्टॉप क्या रहेगा, स्टॉप -1, 1 से कम चलते हैं। अब कहोगे क्यों भाई 1 से कम क्यों चलते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग जो होगी बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से होती है, 0 से होती है। अगर आप यहाँ लिखते हो 5 लिख देते हो तो 0 1 2 3 4, यानी टोटल काउंटिंग कितनी होगी, 5 बार हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये नंबर से 1 कम चलता है, स्टॉप -1 चलता है। और स्टेप क्या होता है, अगर आप कोई स्टेप नहीं देते हो तो क्या रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहेगा। सही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 1, और ये क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये दोनों वैल्यू समझ में आई? ठीक है, ये दोनों क्या होती हैं, अगर आप नहीं भरेंगे तो ये ऑप्शनल होती हैं, और बाकी ये वाली क्या रहती है।
तो वाइल लूप में जो मैंने कहा था कि इनिशियलाइजेशन करो, कंडीशंस बताओ और इंक्रीमेंट करो, तो उसको फॉर लूप में डील करने के लिए हम लोग किसका उपयोग कर लेते हैं? रेंज फंक्शंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, ऐसे मैं 0 से लेकर के 4 तक का नंबर प्रिंट करना चाहता हूँ। 0 से लेकर कहाँ तक का? 4 तक का नंबर प्रिंट करना चाहता हूँ। मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे? फॉर लिखूँगा। सही है। एक वेरिएबल लूँगा आई, फिर एक ऑपरेटर लगाया और यहाँ जा कर के लिख दिया क्या? रेंज। रेंज में मैंने सिर्फ ये जा कर के कह दिया 5, यानी एक पैरामीटर केवल मैंने क्या किया? पास किया, जो कंपलसरी है, स्टॉप। बाकी का कुछ भी नहीं लिखा। नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या समझ जाएगा इसका? 0 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है? 5 से 1 कम चलेगा। ठीक है, और स्टेप क्या रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट? 1 रहेगा। इसको अगर आप प्रिंट कर देंगे सर, तो इसका जो उत्तर आएगा क्या आएगा? इसका जब आप आउटपुट लेंगे तो ये कहाँ शुरू होगा? 1 से ना, सॉरी 0 से होगा। तो ये आएगा 0 1 2 3 4। 5 पर क्या होगा? आप लूप की बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो जो वाइल में था वही यहाँ पर भी है। ठीक है, बस आपके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप नंबर के साथ डील करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा? एक रेंज नाम का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। चलिए आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं 0 से लेकर के 4 तक का नंबर प्रिंट करके। ठीक है, कैसे होगा ये? फॉर लिखिएगा, आई लिखें, आई एक वेरिएबल हो जाएगा, इन लिखें और यहाँ पर आपको फंक्शन यूज कर लेना है रेंज। ब्रैकेट खोलिए, इसमें आपको पता है कि 3 पैरामीटर पास किए जाते हैं। पहला कौन सा? स्टार्ट का, दूसरा स्टॉप का और तीसरा क्या? आपके स्टेप का। इसमें स्टॉप वाला क्या होता है? रिक्वायर्ड होता है, बाकी दोनों क्या होती हैं? ऑप्शनल होती हैं। अगर आपने यहाँ 5 लिख दिया है तो इसका मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा? 0 होगा और 0 1 2 3 4 टाइम क्या होगा? ये रिपीट होता रहेगा और 5 तक नहीं जाएगा। मतलब 5 बार 5 लिखा, इसका मतलब क्या होगा? 0 से आप काउंटिंग करोगे तो 5 बार टास्क क्या होगा? आपका परफॉर्म होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रिंट और क्या लिख दिया? यहाँ पे आई लिख दिया। ठीक है, अब होगा क्या भाई? एक मैसेज इधर भी दे देता हूँ कि देखो लूप क्या हो चुका है। हाँ, लूप ख़त्म हो गया है। तो ये देख लीजिएगा, लूप एंड कर लेते हैं, सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। देखिए नंबर प्रिंट हो जाएगा। अभी कितने आए? 0 1 2 3 4 5। अगर आप इसको 0 को टास्क समझ लीजिए, 1 को टास्क समझ लीजिए, इसको दूसरा टास्क समझिए, तीसरा टास्क समझिए, चौथी बार टास्क रिपीट हो रहा है तो देखिए टोटल काउंटिंग कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी ना। बोलो भाई, ये समझे? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपना नाम जो है 5 बार प्रिंट करिए तो क्या करेंगे? बस आप इसमें लिख दीजिएगा जो भी आपका नाम है। मैंने जीमाइंड लिख दिया और फिर क्या कर दिया? इसको उठा करके रन कर दिया। देखिए जीमाइंड कितनी बार लिखा हुआ आएगा? 5 बार लिखो, लिख के आ गया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? बताइएगा। अच्छा, अगर आपसे ये कोई कह दे, चलिए नंबर में ही रहते हैं, कोई कह दे कि आपको 3 से लेकर के 9 के बीच का नंबर प्रिंट करना है, तो क्या लिख देना? 3 लिख दोगे, कॉमा लगाओगे, स्टार्ट हो गया और फिर क्या कर देना? स्टॉप में क्या कर देना? 10 कर देना। अब क्या होगा? यहाँ पर जानते हो ये जो फॉर आई लिखा ना, इसी वेरिएबल को यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? प्रिंट करेंगे। रन में जाएंगे, देखिएगा क्या होगा। अब ये 3 से स्टार्ट करेगा, 0 से नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसका इनिशियल पॉइंट्स क्या कर दिया? बदल दिया। सही है, कंफर्म। अब अगर इसी में मैं कह दूं नहीं भाई 2-2 के गैप के साथ आप प्रिंट करो, जरा आप इसका आउटपुट बताओ जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ाता हूँ। क्या आएगा? 5 से बनाएगा कि 3 से स्टार्ट करेंगे? 3 5 7 9। ठीक है, देख लेते। 3 5 7 9 ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेंज का काम था, रेंज फंक्शन का वर्क था। जल्दी से इसको नोट कर लें।